और सुनियो मेरी तरफ तवज्जो करो, जो ईमान की हालत में आका अलैहिस्सलाम को देख ले उसे मीरे मुआविया कहते हैं। जो ईमान की हालत में रुखे मुस्तफा देख ले उसे मीरे मुआविया कहते हैं। जी हैं सैयदना मीरे मुआविया। अकाबरीन अहले सुन्नत की बात भी समाअत की आपने, और अकीदा अहले सुन्नत मेरे इमाम क्या फरमाते हैं फतावा में वो भी समाअत कर ली। नफ्से सहाबियत में सारे बराबर हैं, एक जैसे हैं। उन्होंने आका अलैहिस्सलाम को देखा ईमान की हालत में, मोहब्बत से रुखे मुस्तफ़ा देखा। रुखे मुस्तफ़ा है वो आईना कि उस जैसा दूसरा आईना ना हमारी बज़्म ख्याल में ना दुकान आईना साज में। मोहब्बत से आका अलैहिस्सलाम को देखा, वो सहाबी रसूल अमीर मुआविया की ज़ात वाला सिफात। नफ्से सहाबियत में सारे सहाबा बराबर हैं, मगर मरातिब में फ़र्क है। जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को मकाम हासिल है, किसी दूसरे को उस तरह का मकाम हासिल। सारे सहाबा बराबर भी हैं और आदिल भी हैं, मगर ये सुन ले इनके मरातिब में फ़र्क है। अली है, मुआविया मुआविया है। सुना है अक़ीदा अहले सुन्नत? आप सुनो कौन सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ताजुल मुफस्सिरीन सैयदुल मुफस्सिरीन। आपका एक गुलाम आपके पास आया, कहने लगा है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अमीर मुआविया वितर एक रकत पढ़ते हैं। उसका कहने का अंदाज ये था क्यों एक रकत पढ़ते हैं? आपने फरमाया दा फ़इन्नहु सहाबियुन। अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाने लगे, है तू मेरा खिदमत गुजार, है तू मेरे पास आकर सवाल करने वाला, है तू मुझसे ये पूछने वाला कि हजरत अमीर मुआविया वितर की एक रकत क्यों पढ़ते हैं? तो सुन ले मेरा पैगाम, दा फ़इन्नहु सहाबियुन, इस बात को छोड़ दे, बस ये याद रख के वो सहाबी रसूल का दर्जा रखते हैं। वो एक रकत पढ़े, वो तीन पढ़े, जिसने रुखे मुस्तफ़ा को देख लिया वो अमाले सालिहा करने वालों से सबसे अफजल हैं। मकतूबात शरीफ में हजरत मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं कि सारी जिंदगी वली ता क़याम क़यामत आखिरी सांस तक अमाले सालिहा करता रहे। वली अमाले सालिहा करता रहे, तो तुसी भी बोलो वली अमाले सालिहा करता रहे आखिरी सांस तक। मेरे मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं इबादत और रियाजत करे, तस्बीह और तहलील करे, विरदो वज़ाइफ करे। मेरे मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं वली आखिरी सांस तक वो कमाल हासिल नहीं कर सकता जो सहाबी ज़ियारत मुस्तफ़ा से कमाल हासिल करता है। उससे पाक फरमाते हैं, आप फरमाते हैं गुनियतुत तालिबीन में कि सैयदना अमीर मुआविया तब तक गवर्नर रहे हैं, गवर्नर रहे तब तक कि इमाम हसन ने आपको खिलाफत ना दी थी, तब तक। और जब इमाम हसन ने खिलाफत सपुर्द कर दी अमीर मुआविया के, सुनिएगा मेरे गौसे पाक का अकीदा सुनिएगा, आप फरमाते हैं जब इमाम हसन ने खिलाफत अमीर मुआविया के सपुर्द कर दी, आज के बाद उन्हें बादशाह ना कहो बल्कि आज के बाद उन्हें खलीफा राशिद कहो। मगर इससे पहले मैं अपने इमाम की बात करना चाहता हूँ, फाजिल बरेलवी की बात करना चाहता हूँ, आशिकों के इमाम की बात करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुसलमानों के सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा को रोशन किया। आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम आशिकान इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी से सवाल किया गया कि खिलाफत राशिदा किस किस को मिली है? अल्लाह अकबर, खिलाफत राशिदा किस किस को मिली? तो आला हजरत फरमाते हैं सबसे पहले खिलाफत राशिदा सिद्दीक़ अकबर को मिली, फिर फारूक आजम को मिली, फिर उस्मान गनी को मिली, फिर मौला अली को मिली, फिर इमाम हसन को मिली, फिर अमीर मुआविया को मिली, फिर उमर बिन अब्दुल अजीज को मिली और फिर इमाम महदी को मिलेगी। इन्हीं हजरात को खिलाफत राशिदा का अल्लाह ने मकाम अता फरमाया। आला हजरत का ये कौन है जो सहाबा इकराम को तबर्रे बोले, सहाबा इकराम को गालियां बके? ऐसे गंदे अकीदे पर खुदा की लानत है उस फिरके पर कि जो सहाबा इकराम के मुतालिक अपनी जुबान को दराज करता है। और सुन्नी खुशकिस्मत है, आल को भी सलाम करता है, असहाब को भी सलाम करता है। इतना मेरे मुआविया ने फरमाया मेरे सामने अली मुर्तज़ा का कसीदा पढ़, तो जब उसने एक शेर पढ़ा तो आपने एक शेर के बदले
उसको 7,000 दिनार अता कर दिए, सिर्फ अली मुर्तजा की अजमत बयान करने के वजह से। और इसको लिखने वाले मुफ्ती अहमद यार खान नईमी हैं। एक शेर पढ़ा सिर्फ, और कितने दिनार? 7,000 दिनार आपने उसको अता किए कि तुम मेरे अली मुर्तजा की शानों को बयान करता है। कौन? सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनके मुतालिक आका अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा जलहु हादिया महदिया वहदी बिही, कि या अल्लाह इसको हदायत अता फरमा, हदायत देने वाला बना, और इसके जरिए तमाम उम्मत को हदायत पहुंचे। ये आका दुआ फरमा रहे हैं। कौन? सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सुनिए शान अमीर मुआविया, सुनिए। आप आका अलैहिस्सलाम मुहद्दिसीन ने ये लिखा है, बहुत से मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में इस बात को नकल किया कि आका अलैहिस्सलाम के साथ एक सफर पर जा रहे थे हुए हैं और अपने आप को दुबा रहे हैं, कहीं मेरा पेट ज्यादा या मेरा जिस्म आका अलैहिस्सलाम के साथ मस ना हो जाए और कहीं बेअदबी ना हो जाए, गुस्ताखी ना हो जाए। उनका ये अकीदा था। तो मेरे आका तो नबी गैब दां हैं, अल्लाह ने आपको गैब का इल्म अता फरमाया, बगैर पीछे देखे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस तरह मैं आगे देखता हूँ उसी तरह पीछे देखता हूँ। फरमाया, अमीर मुआविया क्यों अपने आप को दुबा रहे हो? तेरी तवज्जो उस तरफ नहीं जा रही। अर्ज की, आका वो किस तरफ? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हजरत अमीर मुआविया के मुतल्लिक, फरमाया अमीर मुआविया तेरी तवज्जो उस तरफ जानी चाहिए जिसका जिस्म मेरे जिस्म के साथ मस हो जाता है, रब उस जिस्म को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। कि आका अलैहिस्सलाम के पास एक शायर आया, उसने शान अमीर मुआविया में नाते पढ़ी, शेर पढ़े। आका अलैहिस्सलाम ने एक चादर उसको हिबा कर दी, तोहफा दे दी। सैयदना अमीर मुआविया उसके बेटे के पास गए कि जिसने आका अलैहिस्सलाम के पास आकर नाते पढ़ी थी, कसीदे पढ़े थे। किसके? सैयदना अमीर मुआविया के। आका अलैहिस्सलाम को पसंद आया कि मेरे अमीर मुआविया की शान बयान कर रहा है। इसी वजह से आका अलैहिस्सलाम ने वो चादर तोहफा दे दी। सैयदना अमीर मुआविया को पता चला, मुहद्दिसीन ने लिखा, तो आप उसके बेटे के पास गए जिसको आका अलैहिस्सलाम ने चादर अता फरमाई, और जाकर कहने लगे, फरमाने लगे कि जो चादर तेरे पास है 12,000 दिरहम के बदले मुझे दे दे। तोहफा हजरत अमीर मुआविया ने ही आका अलैहिस्सलाम को दिया था, और वो खरीद कर 12,000 दिरहम की आका अलैहिस्सलाम को तोहफा दिया। मगर जब देखा कि वो चादर अब किसी शायर के पास चली गई, उसके बेटे के पास जाकर कहने लगे 12,000 दिरहम ले ले, चादर मुझे दे दे। आपके लिए तो छोटी बात है, सुनिएगा। जब चादर हासिल कर ली ना, 12,000 दिरहम दे दिए, तो पूछने वाले ने पूछा कि ये कीमत लगाई है चादर की कि जो जिसमें मुस्तफा से मस्त थी? अमीर मुआविया फरमाने लगे, मैं कीमत नहीं लगा रहा, मैं सारा जहान भी दे दूं तब भी चादर की कीमत नहीं दे सकता। अमीर मुआविया का ये अकीदा है, जब अमीर मुआविया दुनिया से जाएगा तो कफन में ये चादर लेकर जाएगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक से कि आप मुझे ये इरशाद फरमाएं कि उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल हैं या हजरत अमीर मुआविया अफजल हैं? तो सुनो मेरा जुमला संभाल कर इन रवाफिज को समझाओ कि सुन्नी उसाकाने मुस्तफा हर सहाबी का अदब करते हैं। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाने लगे, मुझसे सवाल करने वाले ये अकीदा सुन ले कि जिस घोड़े पर हजरत अमीर मुआविया सवार हैं, और सुनियो क्या सुनना चाहते हो? बाबा ज़बान कहो सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा कर कहो सुभान अल्लाह। मेरे अमीर मुआविया की अजमत के लिए कहे तो सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाने लगे, मुझसे सवाल करने वाले सुन ले, जिस घोड़े पर हजरत अमीर मुआविया सवार हो और उस घोड़े की नाक में जो गर्द जाए, लाखों हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज आ जाए, तब भी उस गर्द का भी मुकाबला नहीं कर सकते जो शान अल्लाह ने अमीर मुआविया को अता फरमा दी है।